हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु, ये काव्य खंड से लिया गया है। हालांकि यह कविता है, काव्य खंड से लिया गया है। तो यह बुक कवर करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि हमें पूरा विश्वास है कि आप गद्य खंड का पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे, लेकिन आप किसी कारण से गद्य खंड का पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से चाहे तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं या आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ कवर कर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। और साथ में आप यह भी वहाँ पे कवर कर सकते हैं कि VBI क्वेश्चन आंसर सब कुछ ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको याद इस तरह से कर लेना है, हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं। आपको चैप्टर का नाम याद कर लेना है, साथ में लेखक का नाम भी याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। हालांकि बहुत विद्यार्थी भूल जाता है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखे गए। तो लेकिन आपको यह याद करना है, क्योंकि 10 से 15 नंबर के बीच में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाता है। तो आपको याद करना जरूरी है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे बिना तुम प्रभु का यह राइटर है नेरर मारिया सिल्के, जो कि यहाँ से भी 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और हम आपको बता दें कि पूरा बुक से सिर्फ 35 या 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको तो रीडिंग करना ज़रूरी है। हालांकि हम इस पे बात करेंगे कुछ आगे चल के, लेकिन कि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो हमारा यही कहना है कि जैसे कि आप लोग यह रीडिंग कर लेते होंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका जो मायने होता है वह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसका मायने समझ पा रहे हो तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आप इसका मायने समझ रहे हैं, इसके अंदर आप बहुत टैलेंट विद्यार्थी है, लेकिन इसका आप मायने नहीं समझ पाते हैं तो फिर कोई काम का नहीं रहा। तो आपका इसका मायने क्या होता है, इसे समझने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ पूरा बायोडाटा एक एक करके बता दिया गया है। हालांकि हम इसलिए कहते हैं पूरा इसका मतलब समझ लेने के लिए, क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव का दे दे या कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न दे दे तो आप सारा सही आंसर या टिक मारकर आ सकते हैं। हालांकि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ फ्रंट्स है, 7-8 फ्रंट्स है, तो आपको सारा याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, सही सुन पा रहे, सारा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि उस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में ये सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन से हेर फेर करके पूछा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हम देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना कुछ पूछा गया है हम सारा कुछ कवर करेंगे, ऐसा है नहीं है कि हम नहीं कवर करते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा, या इसमें से ऐसा कौन सा 2 से 3 फ्रंट्स है जो कि बार बार पूछा जाता है, तो उस पर थोड़ा हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। तो आई होप हमें पूरे विश्वास है कि हम क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यह चैप्टर लास्ट था, काव्य खंड का भी लास्ट चैप्टर था। तो आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से आप एक एक चीज़, ऑब्जेक्टिव हो गया, VBI क्वेश्चन आंसर हो गया, बुक हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, यानी कि सारा कुछ कवर करके वहाँ डाला गया है। तो आप लोग बहाना नहीं बनाइए और आप पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। देखो यहाँ पे कुछ लंबा वीडियो बन जाए, इसलिए हम कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जब बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं और वहाँ पर जितना भी स्टूडेंट रहता है लाइव, तो उससे हम कुछ काफ़ी बातचीत करते हैं और वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब जब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, क्योंकि यह पूरा टोटल चैप्टर कवर हो गया है। तो अब हम अगले सब्जेक्ट सोशल साइंस कवर करेंगे। तो सोशल साइंस में हम आपको बता दें कि वहाँ भी हम सिविक्स से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप प्ले लिस्ट में जाके सारा कुछ बायोडाटा आप जान सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।